प्यारे बच्चों, मैं जानकी देवी परमहंस श्री रणछोड़दास इंटर कॉलेज खपटिया कला बांदा से हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम बिहारी के नीति के दोहों को पढ़ेंगे। दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंदु। बसे बुराई जासुतन ताही को सन्मानु, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपदानु। नर की अरु नल नीर की गति एक करि जोई, जे तो नीच होए चले ते तो ऊंच होई। दुसह दुराज प्रजानु को क्यों न बढ़े दुख दंदु। प्रस्तुत पंक्तियों में बताया गया है कि जहाँ पर दो राजा एक साथ राज्य करते हैं तो वहाँ पर प्रजा के दुख और कष्ट बढ़ जाते हैं। दुराज यानी दो राजा, दुसह माने कठिन होता है। जहाँ पर दो राजा एक साथ राज्य करते हैं तो वहाँ पर प्रजा का रहना कठिन हो जाता है, दुसह हो जाता है। तो क्यों न बढ़े दुख दंड, तो प्रजा के दुख और कष्ट क्यों न बढ़ेंगे। अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद। मावस मने अमावस्या। जिस प्रकार अमावस्या की रात में रवि यानी सूर्य, चंद्र माने चंद्रमा, जिस प्रकार अमावस्या की रात में सूर्य और चंद्रमा मिल करके अधिक अंधेरो जग करत, जग यानी संसार में और अधिक अंधेरा कर देते हैं, उसी प्रकार दो राजा एक साथ मिल करके जब एक साथ राज्य करते हैं तो प्रजा का दुख और कष्ट और अधिक बढ़ जाते हैं। दृष्टांत अलंकार है। भाषा ब्रज है, रस शांत है, शैली मुक्तक है, छंद दोहा छंद है। आगे देखते हैं। बसे बुराई जासुतन ताही को सम्मान, भलो भलो कई छोड़िए खोटे ग्रह जपदानु। बसे बुराई जासुतन, जिसके स्तन यानी शरीर में बुराई का निवास होता है, ताही को सम्मान, उसी का सम्मान होता है। जिसके शरीर में बुराई का निवास होता है, ताही यानी उसी का सम्मान होता है। जिस प्रकार से भलो भलो कहीं छोड़िए, जो अच्छे ग्रह होते हैं, भले ग्रह होते हैं, उनको भला भला कह करके छोड़ दिया जाता है। और खोटे ग्रह जपदान, जो खोटे ग्रह होते हैं, जो खराब ग्रह होते हैं, उनका जपदान, जप और उनको दान पुण्य किया जाता है। उसी प्रकार से जो बुरे लोग होते हैं उनका भी सम्मान किया जाता है, और जो अच्छे लोग होते हैं उनका भला भला कह करके उनको छोड़ दिया जाता है। अनुप्रास अलंकार है। बसे बुराई बाबा की आवृत्ति हुई है। भाषा वही है, ब्रज भाषा, रस शांत है, छंद दोहा। नर की अरु नल नीर की गति एक करि जोई, जे तो नीचे भय चले ते तो ऊंचा होई। नर की अरु नल नीर की गति एक करि जोई। नर यानी मनुष्य की और नल से निकलने वाले जल की एक ही गति को समझना चाहिए। मनुष्य की और नल से निकलने वाले जल की एक ही गति को समझना चाहिए। जे तो नीचे हुए चले,
ये जितना नीचे हो कर के चलते हैं, ये जितना नीचे हो कर के चलते हैं, ते तो ऊंचे होए उतना ही ऊर्ध्व गति को प्राप्त करते हैं। जैसे मनुष्य होता है तो जितना विनम्र हो कर के चलता है, जितना विनयी होता है, उतना ही वो ऊर्ध्व गति को प्राप्त करता है। वैसे ही नल का नीर होता है, जैसे नल को हम जितना अधिक नीचे को दबाते हैं, उसका जल स्तर उतना ही ऊपर को उठता है। तो इसीलिए कहा गया है कि नर की यानी मनुष्य की और नल के पानी की गति को एक ही समझना चाहिए। ये जितना नीचे हुए चले, इनको जितना ही नीचे करके, ये जितना ही नीचे हो करके चलते हैं, ते तो ऊंचे हो उतना ही ऊर्ध्व गति को प्राप्त करते हैं। बढ़त बढ़त संपत्ति सलेलु, मन सरोज बढ़ी जाए। घटत घटत सुन फिर घटे, बरु समूल कुम्हलाए। जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मित्त। रज राजस न छुआई तो, नेह चीक न चित्त। बुरे बुराई जो तजे, तौ चित खरो डरातु। ज्यो निकलंकु मयंक लखी, गनय लोग उत्पात। स्वारथ सुकृत न श्रम था, देख विहंग विचारी। बाज पराए पानी पर, तू पच्छीनु न मारे। बढ़त बढ़त संपत्ति सलेलो, संपत्ति रूपी जल बढ़ते बढ़ते जब बढ़ जाता है, संपत्ति सलेलो माने जल, संपत्ति रूपी जल जब बढ़ते बढ़ते बढ़ जाता है, तो मन सरोज, सरोज माने कमल, मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है। आप देखते होंगे बच्चे कि जब तालाब में हमेशा जो कमल खिला रहता है, हमेशा पानी के ऊपर ही रहता है, पानी जितना बढ़ता जाता है तो कमल भी, कमल की जो नाल है, कमल की जो डंडी है, उतनी ही ऊपर बढ़ती चली जाती है। तो यही कहा गया है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलेलो, संपत्ति रूपी जल बढ़ते बढ़ते जब बढ़ जाता है, तो मन रूपी कमल भी बढ़ता चला जाता है। घटत घटत सुन फिर घटे, घटते घटते फिर यह घट नहीं पाता, बर समूल कुम्हलाए, बल्कि ये जड़ सहित कुम्हला जाता है। ये मन रूपी सरोज जो है, मन रूपी कमल, ये घटते घटते अगर पानी घट जाता है तो ये मन रूपी कमल घट नहीं पाता, बल्कि ये जड़ सहित कुम्हला जाता है। आगे देखिए, जो चाहत चटक न घटे, मैलो होई न मित्त। रज राजस न छुआई तो, नेह चीकनो चित्त। जो चाहत चटक न घटे, जो चाहते हो, अगर चाहते हो कि ये रिश्ते का चटकपन न घटे, जो चाहते हो कि रिश्ते का चटकपन न घटे, मैलो होई न मित्र, और मित्रता मैली न हो, तो रज राजस न छुआइयो, नेह चीकनो चित्त। प्रेम के, नेह मने प्रेम, प्रेम के चिकने हृदय पर, चित्त मने हृदय, तो प्रेम के चिकने हृदय पर, रज मने धूल, राजस रुपए पैसे रूपी धूल को, उसमें प्रेम के चिकने हृदय पर इसको छूने मत दो। राजसी वैभव को उसमें
प्रेम के हृदय पर इसको छूने मत दो। जो चाहते हो कि रिश्ते का चटकपन न घटे, मैलो होई न मित्र और मित्रता मैली न हो, तो नेह के चिकने हृदय पर, स्नेह के प्रेम के चिकने हृदय पर रज राजस न छुआइयो, रुपये पैसे रूपी धूल को उसमें छूने मत दो। अनुप्रास अलंकार है। रस शांत है। आगे, बुरो बुराई जो तजे, तो चितु खरो डरातु, ज्यों निकलंकु मयंकु लखी, गने लोग उत्पातु। बुरो बुराई जो तजे, इसमें पंक्तियों में बताया गया है कि अगर बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को त्याग देता है तब भी हृदय डरता रहता ही है। बुरो बुराई जो तजे, तो अगर बुरा व्यक्ति बुराई को त्याग देता है तो चितु खरो डरात, तो चितु माने हृदय, तब भी हृदय डरता ही रहता है। बुरो बुराई जो तजे, अगर बुरा व्यक्ति बुराई को त्याग देता है तब भी हृदय डरता ही रहता है। ज्यों निकलंक मयंक लघु, लाके जिस प्रकार से निष्कलंक मयंक को, यानी मयंक माने चंद्रमा, जिस प्रकार से निष्कलंक यानी बेदाग चंद्रमा को देख करके गने लोग उत्पात, लोग गणना करने लगते हैं कि अब क्या कोई उत्पात होने वाला है, क्यों चंद्रमा बेदाग है। इसमें दृष्टांत अलंकार है। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचारे, बाज पराए पानी पर, तू पच्छीनु न मारे। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, इस पर राजा जो जयसिंह है वो दूसरे के बहकावे में आकर के अपने ही जाति के, अपने ही परिवार के राजाओं पर अत्याचार करते हैं। इसी का वर्णन किया गया है कि स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा। बिहारी लाल जी कहते हैं कि आप जो ये कार्य कर रहे हैं इससे आपका स्वार्थ भी सिद्ध नहीं हो रहा है। सुकृत, ना तो ये कोई अच्छी कृति है, अच्छा कार्य है, ना श्रम वृथा, और ये जो श्रम कर रहे हो ये भी व्यर्थ है। देख विहंग विचारी, विहंग माने पक्षी, इन बिचारे पक्षियों पर विचार करके तो देखो। यहाँ पक्षी उन छोटे छोटे राजाओं को कहा गया है और बाज मिर्जा राजा जयसिंह को कहा गया है। बाज शक्तिशाली राजा मिर्जा राजा जयसिंह को और पक्षी उन छोटे छोटे राजाओं को। तो कह रहे हैं बिहारी लाल जी कि देख विहंग विचारे, उन बेचारे पक्षियों पर विचार करके तो देखो। बाज पराए पानी पर, हे मिर्जा राजा जयसिंह रूपी बाज, पराए पानी पर, पराए हाथों पर करके तू पक्षीनु न मार, तुम इन बेचारे पक्षियों को क्यों मार रहे हो। इसमें अन्योक्ति अलंकार है। बाज के माध्यम से मिर्जा राजा जयसिंह को सचेत किया जा रहा है। रस शांत है।